हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में ज़ीरो से इंग्लिश सीखे में। आपके सामने आज का टॉपिक लेके आया हूँ, माय फादर। इसमें आपको जितने भी आप इंग्लिश जो लोग बोल भी नहीं पाते हैं तो उनके लिए उच्चारण के लिए यहाँ पर उसका वर्ड का हिंदी दिया गया है, उसका उच्चारण करके आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसका ये अर्थ लिखता चलूँगा कि इस सेंटेंस का मतलब अर्थ क्या है। ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और चैनल पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये है हमारा, द नेम ऑफ माय फादर इज़ श्री श्यामलाल वर्मा। नेम मतलब नाम, ऑफ माने का, माय माने मेरे, फादर मतलब पिताजी, इज़ माने हैं, श्री को हिंदी में श्री ही बोलते हैं, श्याम श्याम, लाल वर्मा एक कॉमन नेम है। आप भी अपने पिताजी का नाम लिख के कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे पिता का नाम श्री श्याम लाल वर्मा है। ठीक है। ही इज़ 50 years old बट ही इज़ वेरी स्मार्ट। ही माने वह है, 50 मतलब 50, ईयर मतलब साल, बट साल के, लेकिन, ही माने वह, इज़ माने हैं, वेरी स्मार्ट मतलब बहुत। यहाँ पर स्मार्ट का मतलब यहाँ पर फुर्तीले भी कह सकते हैं। स्मार्ट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पर फुर्तीले के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह 50 साल के हैं, ठीक है, लेकिन वह बहुत फुर्तीले हैं। ठीक है। ही इज़ अ टीचर इन अ हायर सेकेंडरी स्कूल। वह हैं एक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये स्टोरी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अध्यापक, टीचर माने अध्यापक, इन माने में, एक, हायर सेकेंडरी मतलब उच्चतर माध्यमिक स्कूल या फिर विद्यालय। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वे या फिर वह एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। ठीक है। ही पुट्स ऑन, वे या फिर वह, वे का मतलब यहाँ पे वे दे वाला नहीं है, ही है। वे पुट्स ऑन मतलब पहनते हैं क्या? सिंपल ड्रेस मतलब साधारण ड्रेस मतलब पोशाक, वे साधारण पोशाक पहनते हैं। ही वेयर्स पैंट्स एंड शर्ट, वे पहनते हैं, वियर माने पहनना, वे पहनते हैं क्या? पैंट और शर्ट मतलब कमीज़, वे पैंट और कमीज़ पहनते हैं। इन विंटर ही पुट्स ऑन अ वूलन कोट। इन माने में, विंटर माने जाड़ों में या फिर सर्दियों में, जाड़ों में तो आ गया यहाँ पे। ही पुट्स, वे वह, पुट्स पहनते हैं, अ वूलन ऊनी कोट, जाड़ों में वे वह ऊनी कोट, एक ऊनी कोट पहनते हैं।
ही इज़ अ सिंपल बाय नेचर, वह है, सिंपल माने सादा, या नेचर मतलब स्वभाव, स्वभाव। तो क्या हो गया, वह सादा, वे सादे स्वभाव के हैं, वे लिख लो ज़्यादा सही, वे सादे स्वभाव के हैं। ही नेवर गेट्स एंग्री, वे या फिर वह नेवर गेट्स एंग्री, एंग्री माने गुस्सा या फिर नाराज, नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं, गेट्स होते, वे कभी नाराज नहीं होते। ही ऑलवेज लुक्स हैप्पी, वह हमेशा, लुक्स मतलब दिखाई देते हैं, दिखाई देना, हैप्पी माने खुश, वह हमेशा खुश दिखाई देते हैं। ही डज नॉट यूज़ हार्श वर्ड्स टू एनीबडी, वह डज नॉट माने नहीं, यूज़ माने प्रयोग करना, हार्श माने, हार्श मतलब कटु शब्द, कटु शब्द, टू एनीबडी किसी को, किसी को भी। तो क्या हो गया इसका, वह किसी को भी कटु शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब किसी से कटु शब्द नहीं बोलते हैं। ही टेक्स सिंपल फूड, वह टेक्स मतलब खाते हैं, सिंपल फूड सादा खाना, वे सादा खाना खाते हैं। ही रीच हिज स्कूल इन टाइम, वे पहुंचते हैं हिज स्कूल, अपने स्कूल समय में, वे अपने समय से स्कूल पहुंचते हैं। ही गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वह गेट अर्ली मतलब उठना, या फिर ही गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह में उठते हैं या जगते हैं, वह सुबह जल्दी जगते हैं। ही गोज़ डेली फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह गोज़ माने जाना, जाते हैं, डेली मतलब सदैव, कि फॉर मतलब के लिए, वॉक माने टहलने, इन द मॉर्निंग सुबह में, वह सुबह में सदैव टहलने के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे है, आफ्टर बाथिंग ही रीड्स द रामायण, आफ्टर मतलब बाद में, स्नान करने के बाद, स्नान, बाथिंग माने स्नान, ही वह, रीड्स माने पढ़ना, पढ़ते हैं क्या, द रामायण, रामायण। तो क्या हो गया, स्नान करने के बाद में वह रामायण पढ़ते हैं। ही माने वह, वर्क्स माने काम या फिर कार्य या फिर करते हैं, कार्य करते हैं, इन माने में, स्कूल, फॉर मतलब के लिए, 5 hours, 5
5 घंटे। वह स्कूल में 5 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है। इन द इवनिंग ही प्लेज विद द बॉयज़। में इवनिंग मतलब शाम। ही वह, प्लेज मतलब खेलते हैं, विद मतलब के साथ, द बॉयज़ लड़कों। वे शाम में लड़कों के साथ खेलते हैं। ही नेवर गोज़ टू सिनेमा। वह कभी नहीं, जाना मतलब जाते हैं, टू सिनेमा सिनेमा को, सिनेमा जहाँ पे पिक्चर हॉल फिल्म चलती हैं। वे कभी सिनेमा को नहीं जाते हैं। अगला सेंटेंस है माय फादर, मेरे पिताजी, हैज़ मैनी क्वालिटीज़। मैनी मतलब कई, क्वालिटीज़ मतलब गुण। हैं, मेरे पिताजी में कई गुण हैं। ठीक है। ही इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल। वह हैं, वेरी मतलब बहुत, काइंड मतलब दयालु, और जेंटल मतलब नेक। वह बहुत दयालु और नेक हैं। ही इज़ हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। वह हैं, हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी, सिंसियर समझदार, एंड और ऑनेस्ट ईमानदार। ठीक है। वे कठिन परिश्रमी, समझदार और ईमानदार हैं। ही टीच अस हिंदी। वह पढ़ाते हैं हमें हिंदी। वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिज मैथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी सिंपल। हिज मतलब उनका, मैथड मतलब ढंग, ऑफ टीचिंग पढ़ाने का, है वेरी मतलब बहुत, सिंपल मतलब सादा। ठीक है। उनके अध्यापन का या फिर उनके पढ़ाने का ढंग बहुत ही सादा है। ऑल द स्टूडेंट्स टेक कीन इंटरेस्ट इन हिज क्लास। सभी छात्र, टेक कीन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, कीन पूर्ण, इन हिज क्लास उनकी कक्षा में। उनकी समस्त सभी छात्र उनकी कक्षा में पूर्ण रुचि लेते हैं। ही इज़ गुड फियरिंग। वह हैं गॉड फियरिंग, सॉरी। वह हैं, गॉड मतलब भगवान या ईश्वर, सब एक हैं। फियरिंग डरने वाले। वह भगवान से डरने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान को मानते हैं। ही इज़ ऑलवेज सिंसियर इन हिज वर्क। वह हैं
ऑलवेज हमेशा या सदैव, सिंसियर नियमित, इन माने में, हिज वर्क अपने कार्य, क्या हो गया, वह अपने कार्य में सदैव नियमित हैं। ठीक है, ओके। आई रिस्पेक्ट माई फादर, मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ। सम्मान करना, तो क्या हो गया, मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको इसमें से कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी और कौन सी चीज़ आप इसमें और अच्छा करना चाहते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।